अरे चारा चोर, उनके पिताजी चारा चोरा गए, चारा खा गए, वो क्या विकास करेंगे? वो तो खुद नॉन मैट्रिक है, वो तो खुद नॉन मैट्रिक है, तो वो क्या विकास करेंगे? वो तो खुद अभी एजुकेटेड नहीं है कि फॉर्म भर सके। वो उनके पास वो भी क्वालिफिकेशन है कि वो एक ग्रुप डी का फॉर्म भरने का उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो क्या विकास करेंगे? अभी तो बोले हैं ना, टमाटर प्याज इस सब के लिए वोट नहीं दिया जाता है, दिया जाता है राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा। देखिए देश सुरक्षा देखिए ना कितना है। युवा लोग देखिए, ₹50 ₹60 ₹150 मजदूर काम करता था, आज ₹500 मिल रहा है, तो आमदनी भी, आय भी देखिए, आय तो बढ़ा हुआ है, पेमेंट बढ़ गया तो पैसा तो बढ़बे करेगा। मतलब आय बढ़ा ₹37 था। 2004 से 2014 तक पेट्रोल कितना पे छोड़ के गया कांग्रेस? ₹70, डबल करके ₹75 डबल करके गया। और 2014 से 2000 अभी 24 तक कितना बढ़ा है? इन दोनों का रीजन कंपैरिजन कर सकते हैं कितना? तो कितना महंगाई इनमें महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। महंगाई क्या है महाराज? महंगाई रहता तो लोग कोठारी गंजी पहनते, क्या महंगाई है? महंगाई पहनते तो 500 के धोती गमछी लेके चलते। तो मैं अभी मौजूद हूँ लहर डुमरिया में, और यहाँ पर हरि कीर्तन हो रहा है, हनुमान जी के मंदिर देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी आरके सिंह पहुंचे हुए थे। आरके सिंह क्या बातें हुई, चलिए मैं यहाँ की युवा से जानने का प्रयास करूंगा कि लोग कहते हैं कि आरके सिंह क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सही में कम दिखाई देते हैं या फिर वो दिखते हैं? लोग कहते हैं कि आरके सिंह क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। वो कम दिखाई देते हैं, उनका विकास ज्यादा दिखाई देता है। वो ऐसा सांसद हमको नहीं लग रहा है कि जब से देश आजाद हुआ ऐसा सांसद आरा जिला में हुआ है जो अभी तक काम ये कर दिए हैं। अभी इससे पहले कोई सांसद काम नहीं किया था। हाँ, यहाँ पर आए क्या बातें हुई? यहाँ पे हम लोग का जो गांव का निजी मुद्दा था, वो लोग हम मुद्दा रखे, हम लोग वो नोट किए, बोले कि हम ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम लोग करेंगे ये काम। हाँ। किसको जितवाइएगा इस पर? आरके सिंह तय कर चुके हैं। 400 पार का जो नारा है वो नारा एकदम फिक्स है। 303 पिछले बार था, 101 जो है राम मंदिर का सगुन के रूप में बीजेपी को मिलेगा, तो 400 पार, 404 तय है। 400 पार एकदम तय है, तो तय है। हाँ, मतलब हिसाब किताब जोड़ लिए, एकदम हिसाब किताब जोड़ लिए। जो रामलला को तिरपाल से ला के मंदिर में बैठा दिए, जो राजा तिरपाल में 500 साल तक था, आज वो बीजेपी का ही देन है कि जो मंदिर में अपना प्रांगण में आकर स्थिर होकर एकदम राजा की जिंदगी जो होता है वो अपना है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उस पे लोग बातें नहीं करते हैं। अरे चारा चोर, उनके पिताजी चारा चोरा गए, चारा खा गए, वो क्या विकास करेंगे? वो तो खुद नॉन मैट्रिक है, वो तो खुद नॉन मैट्रिक है, तो वो क्या विकास करेंगे? वो तो खुद अभी एजुकेटेड नहीं है कि फॉर्म भर सके। वो उनके पास वो भी क्वालिफिकेशन है कि वो एक ग्रुप डी का फॉर्म भरने का उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो क्या विकास करेंगे? अभी तो बोले हैं ना कि हम आएंगे तो इतना 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ बोलने से थोड़े हो जाता है। बोलने से तो हम बोल देंगे कि हम 10 करोड़ रोजगार देंगे, तो दे देंगे वो। ये तो एक चुनावी, अभी आप देखे हैं कि रामनवमी के टाइम में ये मछली का इनका पोस्ट डाले थे ना। अब बोले थे कि हम ये IQ टेस्ट कर रहे हैं, तो IQ 10 दिन बाद भी डाल सकते थे। तो ये एक समुदाय को खुश करने के लिए ये सब हरकत हो रहा है। बागेश्वर बाबा है, उनका विरोध हुआ, बागेश्वरा तगेश्वरा सब बोला लोग। राम मंदिर में कोई न्योता दिया गया, भगवान के मंदिर में किसी से पूछना नहीं है, लेकिन जाना चाहिए था, फिर भी नहीं गया सब लोग। इंडी गठबंधन पूरा बैकआउट किया राम मंदिर का। तो ये इस बार परिणाम उन लोगों को मिलेगा, पता चलेगा। इस बार उनको जेल जाना तय है। तेजस्वी भी जाएंगे और लालू भी जाएंगे, ये दोनों आदमी को जेल जाना तय है। उम्र हो गई है वोट देने की? तो देखिए इनकी उम्र नहीं हुई है। मैं आयुष कुमार सिंह, भाजपा पूर्वी मंडल का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी हूँ। आप तो बीजेपी को वोट करिएगा? जी हाँ, पूरा गांव मेरा बीजेपी है। पूरा गांव बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विकास पुरुष श्री आरके सिंह का इतना बड़ा इस जिले के लिए योगदान है कि भारतीय इतिहास में जितने भी मतलब कि पूरे भारतवर्ष में सांसद होंगे, सबसे अव्वल हम इनको मानते हैं। हाँ, अब बाकी बात मोदी जी का तो लहर पूरे वर्ल्ड में है। सुदामा प्रसाद कहते हैं कि कितने लोग इनको पहचानते हैं? इनको बच्चा बच्चा पहचानता है। आरके मॉडल पूरे देश में तो मोदी जी का मॉडल है, और अगर शाहबाद क्षेत्र में तो आरके सिंह का मॉडल है, क्योंकि ऊर्जा में पूरे भारतवर्ष को प्रकाश में कर रहे, इससे बड़ा क्या हो सकता है जी। आप लोग ये कह रहे हैं, आधार नहीं बता रहे हैं किस आधार पे हम लोग बीजेपी को चुनना चाहिए। मंडल अध्यक्ष हैं इसलिए तो आप तो कहिएगा। नहीं, हम कोषाध्यक्ष बताते हैं साहब आपको।
बीजेपी का विकास देखिए कहाँ नहीं है, कहाँ विकास देखना चाहिए? रोड, बिजली, पानी, राष्ट्र की स्वाभिमान, और भारत माता आज विश्व गुरु के कगार पे खड़ा है। तो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई कहीं बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल। स्टार्टअप के तहत हर आदमी को काम मिला हुआ है। 2 करोड़ रोजगार देने का लोग बात किए थे, कहाँ दिए? हर जगह रोजगार, बताइए किसको रोजगार नहीं है? सब लोग रोजगार वाले हैं। देखिए सबके अंदर, देखिए मेरे पास 20,000 का मोबाइल है, कुछ भी नहीं करता हूँ। स्टार्टअप के तहत देखिए हम, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप के तहत बिहार सरकार, यहाँ पे महिला बाल विकास मंत्रालय हर जगह स्टार्टअप का काम करवा रही है। कहाँ कहते विकास नहीं है? और विपक्षी तो कुछ भी बोलेंगे, उसके लिए ये मत सोचिए। हर जगह देखिए, ये नली गली टमाटर प्याज इस सब के लिए वोट नहीं दिया जाता है, दिया जाता है राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा। देखिए देश सुरक्षा देखिए ना कितना है। युवा लोग देखिए, विपक्षी कुछ भी बोलेंगे, बोलते हैं रोजगार। अभी बिहार में जितना नौकरी मिला है, बिहार में नौकरी मिला है, बिहार में नौकरी मिला है, मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। वो नौकरी श्री नीतीश कुमार जी दी है ना कि राजद के लोग दिए? तेजस्वी तो कहते हैं कि कहने हमारे कहने पर नौकरी मिली के मालिक, उनके पास कोई एविडेंस है? कुछ उन्होंने कहा है कोई एविडेंस? हर मन से चिल्लाते हैं। नहीं, उनको चिल्लाने दीजिए, विपक्षी तो कुछ भी चिल्लाएंगे, लेकिन नहीं, बुनियादी सच यही है। आज भारत की आवाज है कि भारत माता को अगर हमें विश्व गुरु बनाना है, 47 तक एक विकसित भारत का सपना है, उसको अगर साकार करना है तो भाई साहब आप सभी को वोट करना, आपको भी वोट करना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे 15 अगस्त तक। कोई कुछ नहीं देगा। सिर्फ देखिए एक बात बोल देते हैं, एक बात बोल देते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात है कि देश में जितना विकास हुआ है 14 के बाद, देख लीजिए कितना बढ़िया रोड है। जब हमारे विकास पुरुष श्री RK सिंह जी 14 के रीजन में घूम रहे थे, हम लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि ये बिहिया चौरास्ता लेकर सलेमपुर का रोड बनवाइए। उस समय 15, 17, 14, 15 के सेशन में हम ITI कर रहे थे। मोटरसाइकिल झरझरा जाती थी, 10 दिन में मोटरसाइकिल चला दीजिए झरझरा जाएगा। लेकिन देखिए कितना चकचक रोड है, बिल्कुल चकचक रोड है। पूछ ले भाई लोग, मेरा छोटा बड़ा सर बिल्कुल सर, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। आपको जो पूछना पूछिए। विकास क्या नाम है भैया, क्या नाम बताइए? हमें राम नारायण सिंह। क्या नाम बोले? राम नारायण सिंह। किसको वोट करना है? हमको तो भाजपा को करना है, RK सिंह को देना है। किस आधार? ये गुरु काम किए हैं, सबको लोग रहा है, काम किए हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि कहीं विकास ही नहीं हुआ है बिहार में। 39 सांसद चुन करके भेजा गया केंद्र में, मगर देख लीजिए कितना विकास हुआ है। उनका कहने से नहीं होगा। हम लोगों को लोग रहा है, और पहले बिजली नहीं था, हम लोगों को बिजली मिल रहा है अभी। अब हाँ, पानी पहले पंपी सेट था, हम पंपी सेट से चलाते थे, अब हमको लाइन मिल गया है। अब तेल नहीं लगता है, अब तो लाइन से काम हम लोग को चलता है हमको। दो फसल पहले धान नहीं होता था, अब धान में यहाँ पर होता है। फिर रोड देखिए, हम लोगों का रोड सबका। किसको वोट करना है? सर किसको वोट करना है? RJD को। RJD को जी। किस आधार पे? वो बोले हैं नौकरी देने के लिए। हाँ, इसीलिए करिएगा जी। तो चलिए नौकरी के नाम पे देखिए RJD को वोट करेंगे। उनका मर्जी, वो दे रहे हैं तो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट दे। पूछिए, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी को मानने वाले। किसको वोट करना है? बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी को देंगे आजीवन। आजीवन दीजिए। हाँ, इसलिए कि बीजेपी के राज में हमारा प्रगति हुआ है। भाई का जो जॉब हुआ तो बीजेपी के राज में हुआ है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार किसी को मिला ही नहीं, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। केंद्र सरकार के तौर पे जो एग्जाम होता है तीनों सेना का, उसमें निर्विरोध होता है, तो उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बिहार राज्य में गठबंधन की सरकार था, RJD और पलटू चचा इधर से उधर पलटी खाते खाते रह रहे हैं। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? ये सब बर्बाद कर देंगे। पूर्ण बीजेपी का सरकार आएगा तो प्रगति होगा, इसीलिए दे रहे हैं। इसीलिए हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूछे कि हमसे बीजेपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव तो चिल्लाते हैं, हर जगह बोलते हैं कि बीजेपी रोजगार ही नहीं दी है, रोजगार समाप्त कर दी, महंगाई ला दी। महंगाई ला दी तो जगह पे न ला दी। आप कैसे बोले? वो आयुष कुमार जी की मैं अपने देश को तो मजबूत कर रहे हैं, कोई तो धमकी तो नहीं दे रहा है कि आपको देश को ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले से ज्यादा हमारा देश मजबूत हुआ है ना। मजबूती के तौर पे जहाँ भी हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हम लोग जो खेती का बात है, हर चीज का बात है, हम लोग का विकास हो ही रहा है। तो देखिए विकास हो रहा है, क्या महंगाई पे क्या बोल रहे हैं?
महंगाई तो सर देखिए, पैसा बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़वे करेगा। अब मान लीजिए पहले 50 रुपए, 60 रुपए, 150 रुपए मजदूर काम करता था, आज 500 रुपए मिल रहा है, तो आमदनी भी, आय भी देखिए, आय तो बढ़ा हुआ है, पेमेंट बढ़ गया तो पैसा तो बढ़वे न करेगा। मतलब आय बढ़ा इसलिए महंगाई बढ़ी है। तो इसको महंगाई नहीं कहेंगे ना। आप देखिए से बात करें। जो अटल जी प्रधानमंत्री थे, पेट्रोल कैसे था? ये तो याद नहीं है मुझे। याद नहीं है आपको? 37 रुपए था। 2004 से 2014 तक पेट्रोल कितना पे छोड़ के गया कांग्रेस? 70 रुपया, डबल करके 75 रुपया डबल करके गया। और 2014 से 2000 अभी तक, अभी 24 तक कितना बढ़ा है? इन दोनों का रीजन कंपैरिजन कर सकते हैं कितना? हाँ, तो कितना महंगाई इनमें डबल हो रहा है, और उनमें कांग्रेस में कितना महंगाई बढ़ा था, ये देखने वाली चीज है। महंगाई नहीं बढ़ी एकदम। आटा का अटल जी के रीजन में कैसे किलो था 2004 में? अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम आटा कैसे केजी था? नहीं था 24, 13 रुपए आटा था। अभी है 40 रुपया, 40 रुपया था। तो अभी कितना महंगाई बढ़ा है? 2014 से लेकर अभी तक कुछ भी महंगाई कांग्रेस के रीजन में जितना महंगाई बढ़ा है उतना बीजेपी के रीजन में नहीं बढ़ा है। अरे मोदी जी तो महंगाई खत्म कर दिए हैं। कैसे खत्म किए हैं बताइए। ये जितना राशन है, जितना फंड मोदी जी दे दिए हैं, उनको बजरंग बली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी कभी नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए। इसलिए कि वो इतना काम किए हैं, इतना काम किए इंडिया में, हद से उसे कोई कहने लायक नहीं है। सभी लोग को पक्का मकान, गैस सिलेंडर फ्री, ये सब जितना है। आरके सिंह आए थे आज, ये सब बोरिंग टोटल फ्री। अब समझिए कि लाइन तो मैंने इसमें कहना ही नहीं है। और जितना भी काम हुआ है सब मोदी जी का दिल है। अब मोदी जी कभी जय जयकार रहेंगे। महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। महंगाई क्या है महाराज? महंगाई रहता तो लोग कोठारी गंजी पहनते। क्या महंगाई है? महंगाई पहनते तो 500 के धोती गमछी लेके चलते। महंगाई तो मोदी जी खत्म कर दिए है। इसलिए ये मोदी जी महंगाई खत्म कर दिए। राशन इतना न दे दिए नु कि महंगाई खत्म। तो देखिए महंगाई ये लोग कह रहे हैं खत्म हो गई है। कैसे खत्म हुई है बता रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं? रोनिया से। किसको वोट करना है? मोदी जी को। किस आधार पे? विकास के आधार पर। विकास हुआ? बहुत चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है। कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है? तेजस्वी यादव कहते हैं वो अपने मन से वोट के लिए बोल रहे हैं सर। तो देखिए तेजस्वी यादव जो बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं। और यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चले लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, आय बढ़ा है, इसीलिए सामान का जो दाम है वो भी बढ़ा है। तो आय जब बढ़ेगा तो जो भी सामान होगा उसका दाम बढ़ेगा। तो ये महंगाई नहीं है। चलिए देखते हैं कि 4 जून को क्या होता है। आरा लोकसभा से किसको यहाँ की जनता सांसद बनाती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।